T20 का जो कॉन्सेप्ट है वो कराची से आया, कराची की गलियों से आया, कराची के पुराने मैदानों से आया और ये आया रमजान से। T20 को पहले रमजान लीग कहा जाता था। 80 की दहाई में दुनिया में कहीं नहीं होती थी, दुनिया में कराची में होती थी, रमजान लीग के नाम से होती थी। ये जो नेशनल प्लेयर थे ना, वो खेलने आते थे, खेलने आते थे। साजिद अली, तस्लीम आरिफ, वसीम बारी, ये सब खेलने, आके मियां दाद, ये जी सारे ये सब यहाँ खेले। सईद अनवर यहाँ खेले। सईद अनवर बने ही सिर्फ T20 की यहीं से। और 90s के अंदर यहाँ पे यूनुस खान खेले, आसिफ मुजतबा खेले। अगर किसी को याद हो, बहुत जबरदस्त हमारे पास ताहिर नक्काश एक बॉलर होते थे। ताहिर नक्काश एक बॉलर होते थे। सिकंदर बख्त यहीं से खेले। ये सब यहीं से निकले। ये कॉन्सेप्ट कराची ने दिया है 20 ओवर की क्रिकेट का। वो तो हम पहला भी वर्ल्ड कप जीत जाते, अल्लाह ताला मिसबा भाई को खुश रख के। उन्होंने शॉट उल्टा खेल दिया, वरना उनको बॉल तो फुटबॉल नजर आ रहा था। वो अगर टांग निकाल के सीधा भी खेल देते तो वो खेल देते। वो 2-3 बॉलें बाकी थी, वो 2 बॉलें रोक के आखिरी बॉल में भी ट्राई करते तो हम मैच जीत जाते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो एक बड़े दिलचस्प मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए। क्रिकेट में T20 और T20 का जो कॉन्सेप्ट है, T20 जो है वो क्रिकेट का कह रहे सबसे मकबूल जो है, अगर कोई गेम होता है तो क्रिकेट के अंदर, तो वो T20 का जो है सेगमेंट है। वो इसका एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये बड़ा ही एक हैरत अंगेज इंकशाफ करके आए। जुनैद भाई इस पे बड़ी रिसर्च करके तहकीक कर आए कि दुनिया में T20 का जो कॉन्सेप्ट है वो कराची से आया, कराची की गलियों से आया, कराची के पुराने मैदानों से आया और ये आया रमजान से। T20 को पहले रमजान लीग कहा जाता था। 80 की दहाई में दुनिया में कहीं नहीं होती थी, दुनिया में कराची में होती थी, रमजान लीग के नाम से होती थी। और फिर वो इतनी पॉपुलर होती चली गई कि आपके टेस्ट को खा गई, ये आपके वनडे को खा गई। अब दुनिया में ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में सिर्फ T20 होगी। बिल्कुल T20 होगी, सब कुछ T20 हो गया। फैसल भाई, T20 80 की दहाई बख्तियार रमजान जी, YMC ग्राउंड और अब्दुल्ला कॉलेज है कराची के अंदर, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस जहां पर है, उसके साथ में ग्राउंड है बख्तियार यूथ क्रिकेट ग्राउंड। ये YMC ग्राउंड भी कहलाता है। यहाँ पे 80 की दहाई के अंदर 20-20 ओवर का सुपर कप होता था। 2 बजे शुरू होता था, रात 2 बजे शुरू होता था। ये दोपहर में 2 बजे होता था। ये रात 2-2:30 बजे खत्म हो जाता था, मतलब 2-2:30 बजे तक चलता था। ये 3 बजे तक सहरी का टाइम होता था, तो वो उस वक्त खत्म कर दिया करते थे। ये रमजान लीग के अंदर ये 20-20 ओवर का मैच होता था और यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने आया करते थे। 20 ओवर का मैच दुनिया में कहीं पे नहीं होता था। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स थे, 40 ओवर का, 40 ओवर या 50 ओवर। 80 के अंदर जो ज्यादातर वनडे होता था वो 40 ओवर का होता था। और ये यहाँ पे 20 ओवर का मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान ने उसके बाद ऐसे संगम ग्राउंड में आया, ये फिर जिना ग्राउंड में आया, कोहिनूर क्रिकेट क्लब में आया, शादाब में आया, शादाब क्रिकेट एकेडमी तो कराची की मशहूर अकेडमी। मलिर जिम खान, नॉर्थ आजमाबाद जिम खाना। नॉर्थ आजमाबाद ने बहुत क्रिकेटर्स पैदा किए, नॉर्थ आजमाबाद जिम खाना की गलियों ने। अब ये 20-20 ओवर का क्रिकेट था जो कि कराची से निकल के कराची के मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर और मुख्तलिफ ग्राउंड में निकला, लेकिन बख्तियार यूथ से पूरे शहर में ये फैल गया सीधा। और इस शहर यकीनी तौर पे दुनिया से कुछ लोग आए होंगे। वो कैरी पैकर का दौर था और वो क्रिकेटर्स वहां जा रहे थे, वो खरीद रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो यहाँ पे भी यकीनन आके लोगों ने देखा होगा 20 ओवर का मैच। जब ये 20 ओवर की क्रिकेट यहाँ चलती रही, वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ से डेवलप हो चुका था। हम छोटे थे, हमें याद है, उसको देखने के लिए भी मेरे ख्याल है बच्चे, बूढ़े, जवान रश का। अच्छा, आज भी होता है ये, आज तक ये रिवायतें जारी हैं। बख्तियार यूथ के अंदर भी 20 ओवर का मैच होता है, अब नया नाज़ाबाद के अंदर भी होता है। उस वक्त भी इसे सुपर कप कहा जाता था, आज भी सुपर कप कहा जाता है। जो नेशनल प्लेयर थे ना, वो खेलने आते थे, साजिद अली, तस्लीम आरिफ, वसीम बारी, ये सब आके मियां दाद, ये सब यहाँ खेले। सईद अनवर यहाँ खेले। सईद अनवर बने ही सिर्फ T20 की यहीं से। और 90s के अंदर यहाँ पे यूनुस खान खेले, 80 की दहाई के अंदर तस्लीम आरिफ खेले, साजिद अली खेले, आसिफ मुजतबा खेले। अगर किसी को याद हो, बहुत जबरदस्त हमारे पास ताहिर नक्काश एक बॉलर होते थे। सिकंदर बख्त यहीं से खेले, यही बख्तियारी यूथ से खेले, कोहिनूर क्लब से खेले सिकंदर बख्त। ये सब यहीं से निकले। ये कॉन्सेप्ट कराची ने दिया है 20 ओवर की क्रिकेट का।
जावेद भाई खेले आके, जावेद भाई बहुत खेले हैं यहाँ के इन क्लब्स के अंदर। इन मियांदाद की तो अपनी भी, उनका जावेद भाई का तो जावेद मियांदाद क्रिकेट ग्राउंड भी होता था गुलबर्ग के अंदर, वहां पे भी नेट किया करते थे, Yeah, प्रैक्टिस sports. किया करते थे। और ये एक वो एरा था कि यहाँ पे टैलेंट निकला, और ऐसा टैलेंट निकला कि जब 2003 के अंदर ये जो पहला कॉन्सेप्ट आया ऑफिशियल, जो आईसीसी ने, दो चीजें निकली मैं आपकी बात, एक तो लहर निकली T20 की, इसने पूरी दुनिया की क्रिकेट को तब्दील करके रख दिया। दूसरा टैलेंट निकला, दूसरा टैलेंट निकला। उसने पूरे पाकिस्तान को जो है वो दी कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जी, ताकत। आप अंदाजा करें ना कि हम इतने उसके अंदर मंच कर चुके थे T20 क्रिकेट खेल खेल के, कि जब 2003 के अंदर जो पहला मैच ऑफिशियल हुआ है जिसको आईसीसी रिपोर्ट करता है, वो न्यू साउथ वेल्स और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का था 2020 का। वो 20-20 ओवर का मैच था, और इन्होंने ये सिर्फ टेस्टिंग बेसिस के ऊपर, जिसे कहते हैं तजर्बाती तौर पे, एक ये मैच किया था। उसके बाद न्यूजीलैंड का और मैच हुआ इंग्लैंड का 2005 के अंदर, ये पहला ऑफिशियल T20। आपकी मैं बात करता हूँ, जब शुरू में T20 को दुनिया ने इसको क्रिकेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल, और ये कहा ये क्रिकेट का जनाजा निकालने की जो है ना साजिश है, इससे लेकिन क्रिकेट की असल रूह मर जाएगी। लेकिन आज T20 सब पे छा गया। आज T20 सब पे छा गया, और T20 ने एक नया एरा है, T20 क्रिकेटिंग एरा कहलाता है। तीनों अच्छा, इनका फॉर्मेट्स, ऑर्गेनाइजर अब कौन होते थे जो ये T20 जो कॉन्सेप्ट जो दिया है, कौन लोग थे? ये मुख्तलिफ क्लब्स वाले होते थे। सबसे पहले तो इनका जो ऑर्गेनाइज शुरू में 80s में करते रहे, वो कोहिनूर क्रिकेट एकेडमी करती रही, और कोहिनूर क्रिकेट एकेडमी से बहुत सारे लोग निकले। उसके बाद शादाब ने भी इनको स्पॉन्सर किया। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजर होते थे, ये उस जमाने के विल्स, जो मुझे पता चला स्पॉन्सर मिला करते थे विल इनको सिगरेट। बाकायदा। विल्स होती थी, कोई सिगरेट होती थी यहाँ, विल्स हमने तो नहीं देखी, लेकिन वो कहते थे कि जी विल्स वाले बहुत स्पॉन्सर करते थे, और फिलिप्स वाले बहुत स्पॉन्सर करते थे। तो ये 2-3 नाम जो उस जमाने के लोग क्रिकेट खेलते थे, उनसे बैंक था, PIL मैंने था। उनसे जी जो मैंने मालूमात ली उसके मुताबिक ये लोग बाकायदा टीमों को स्पॉन्सर करते थे। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो एरा था, इसने ऐसा टैलेंट निकाला कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ 2007 के अंदर, पाकिस्तान उसमें स्ट्रेट फाइनल में पहुंचा, और 2009 का जो दूसरा वर्ल्ड कप था वो हम फाते थे। वो तो हम पहला भी वर्ल्ड कप जीत जाते, अल्लाह ताला मिसबा भाई को खुश रख के। उन्होंने शॉट उल्टा खेल दिया, वरना उनको बॉल तो फुटबॉल नजर आ रहा था। वो अगर टांग निकाल के सीधा भी खेल देते तो वो खेल देते। वो 2-3 बॉलें बाकी थी, वो 2 बॉलें रोक के आखिरी बॉल पे भी ट्राई करते तो हम मैच जीत जाते। वो तो मिसबा भाई को बस अल्लाह ताला इज्जत दे, वो बस था, नसीब में था, वो बल्ला उल्टा चला, वो उल्टा शॉट रिवर्स स्विप चला गया और हम मैच हार गए, वरना हम पहला वर्ल्ड कप भी जीते हुए थे। दूसरा यूनुस खान की सरबराही के अंदर जीता हमने। वैसे वर्ल्ड कप की जीत का तस्करा करते हुए तो अब डर ही लगता है किसी भी किस्म के वर्ल्ड कप का। तो हमने फिर उसके बाद यूनुस खान की सरबराही के अंदर 2009 के अंदर ये वर्ल्ड कप जीता। तो हम इसके पाइनियर्स में से हैं। हमने T20 हमने अपने मुल्क में शुरू की, और आज भी T20 की दुनिया की बेहतरीन टीमों के अंदर हमारा टॉप 3 के अंदर, टॉप 4 में, कभी टॉप 4 में, कभी टॉप 3 में, कभी, और सैफी भाई की कप्तानी में तो हम मुसलसल कई साल टॉप टीम रहे T20 की, लगातार रहे हम। अच्छा, आप ये देखें फैसल भाई, आपने सुपर कप की बात की, तो आप ये देखें वो जो उस जमाने की सीमेंट की पिचें होती थी, क्या याद दिला दिया आपने। पिचें जो अच्छा, है क्या आपकी बात काटते हुए लोगों के नाम से रजिस्टर्ड होती थी। जी, ग्राउंड नहीं है उसका, पिच उसकी है। पिच उसकी वो है। पिच पे आके बैठ जाता था, बोलता जा भी कर ले मैं। यार अच्छी था, क्या याद दिलाया पिच। अच्छा, वो आप ये देखें वो पिचें टैलेंट कैसा निकालती थी। हाँ, आज आपने अभी पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था ख्वाजा नाफी के ऊपर, आपने उसमें बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पश्तून बेल्ट है, जो हमारी पठान कम्युनिटी है, वहां से क्रिकेटिंग टैलेंट इस वक्त सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है, सीमेंट पिच, और बाकी जगहों से नहीं आ रहा। तो भाई उसकी वजह यह है कि वो आज भी रोड के ऊपर और सीमेंटेड पिच पे खेल रहे हैं। आज हमने क्रिकेट को एकेडमीज का गुलाम बना दिया। अब क्रिकेट किसके लिए रह गई है? क्रिकेट उसके लिए रह गई जब से सीमेंट की पिच खत्म हुई। जो 5,000 रुपए महीना किसी एकेडमी में या 8,000 रुपए महीना दे सकता है, उसका बच्चा तो क्रिकेट खेल रहा है इस महंगाई के दौर में। एक आम आदमी जो सीमेंट की पिच पे जाके, जो बच्चे आपस में चंदा करके 5-5, 10-10 रुपए करके टेप खरीदते थे या हार्ड बॉल खरीदते थे, 100-100 रुपए जमा करके एक हार्ड बॉल का बैट खरीदते थे, और सीमेंट की पिच के ऊपर उनके क्या रिफ्लेक्सेस बनते थे। आप राशिद लतीफ को देखें उठा के, राशिद लतीफ जैसे जो रिफ्लेक्सेस हैं बहैसियत विकेट कीपर, वो जैसी ड्राइव दुनिया में कोई नहीं मार को कोई नहीं, किसी के वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहे। अगर आप इसी तरह तस्लीम आरिफ, एक अच्छा वसीम बारी, ये सब सीमेंट की पिच से निकल के आए ना, इनके रिफ्लेक्सेस देखें।
अच्छा फिर सीमेंट की पिच पे आपको बैट्समैन बड़ा अच्छा बनता है आपके पास, बॉल तेज आता है, स्विंग नहीं होता, वो कोशिश करता है स्विंग करने की, वो जान मारता है स्विंग करने के लिए, पेस तो निकल ही रहा होता है। नतीजा ये होता है कि जब वो ट्रफ पे आता है तो वो स्विंग कर, सीमेंट की पिच पे स्विंग करता हुआ आ रहा होता है, तो ट्रफ पे तो उसे बड़ा बड़ा स्विंग मिलता है। वसीम अकरम आपके सामने बड़ी मिसाल है, आपके सामने वकार यूनुस मिसाल है, विहाड़ी से निकल के आए ना वकार यूनुस भी, उसी रोड के ऊपर खेल के, कच्ची गलियों के अंदर खेल के, सीमेंट की पिच पे खेल के। मोहम्मद आमिर अच्छा बुरा जैसा भी है अब, लेकिन मोहम्मद आमिर टैलेंट तो है ना आपका, बहुत और वैरायटी वाला बॉलर, वैरायटी वाला बॉलर। आमिर भी इसी तरह निकल के आया, एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी सीमेंट की पिचेस से निकल के आए ये सब लोग। तो ये रिफ्लेक्सेस बनते थे। अब तो एकेडमी जो शहरों से टैलेंट नहीं निकल के आ रहा। अच्छा आज भी पठान बच्चा जो है वो अपनी जो जेब होती है उसकी कमीज शलवार की, वो उड़सता है अपनी शलवार के अंदर, और उसके बाद वो अपनी शलवार को यूं करके उड़सता है ऊपर, यहां से उड़सता है ऊपर, कमीज को अपने बांधता है वो, और उसके बाद वो लेता है अपना रनअप, 20 कदम का, 25 कदम का रनअप लेके करता है बॉल, फिर निकलता है आपके पास शाहीन शाह अफरीदी बनता है, फिर नसीम शाह बनता है आपके पास। आप ये भी तो देखिए ना कि आपने ट्रफ पे खिला खिला के अमीर के बच्चे को, जिसको डाइव मारते हुए भी डर लगता है, जज्बे का भी इशू है। वो एक खास उम्र में आके वो उसके अंदर वो लगन, वो जनून, वो नहीं होता कि मैंने जाना है, वो बोलता है भाई मेरे पास तो 10 ऑप्शन है। गरीब के पास जज्बा ही तो होता है। वो लेवल में बढ़ रहा है, ए लेवल करके उसके बाद और सारे ऑप्शन आते हैं, उसके बाद बोलता है चलो भाई क्रिकेट इतनी खेलनी। हमारे यहाँ तो, अच्छा हमारे दौर में तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा होता था ना, मैट्रिक फेल, वो दांत से लेके सब तक मैट्रिक फेल ही चलते थे। अच्छा वो हमारे यहाँ तो, हम मेरे ख्याल है शायद रमीज साहब उस खेप में सबसे काबिल आदमी थे। सईद अनवर एनईडी, हाँ सही दन में राशिद भाई, राशिद लतीफ दो चार NED के अक्सरियत तो MC। बहरहाल जो है उनके, अगर आप लतीफे किस्से सुने तो बाहर जा जाके उन्होंने इंग्लिश बोलना ही सीखी। हाँ हाँ, इसमें अच्छा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपका काम बेसिक क्रिकेट खेलना है ना यार, आपका काम इंग्लिश बोलना आप थोड़ी था, लेक्चर देने थोड़ी जा रहे हो किसी साइंस के ऊपर। आपका काम इंग्लिश बोलना हाँ। थोड़ी था, वरना आपने तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए क्रिकेटर भी आजमा लिए। उनका नाम मत लिया गया अभी, नहीं नहीं, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा। वो आपने पूरा तो प्रोजेक्ट जबरदस्त हो गया है। आपने तो इस्लामाबाद की खाइयों में ना फेंक दिया गया उसको हजारों फीट की बुलंदी से। तो आपने तो हर किस्म, अच्छा जितने भी ये क्रिकेटर थे, अच्छा ये कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, सीमेंट की पिचों पे, गलियों के अंदर, ये डामर की रोडों पे खेल क्रिकेटर थे, क्रिकेटर थे, इनका प्रोफेशनल काम क्रिकेट खेलना था ना भाई। अच्छा एक और बात देखिए यार जुनैद भाई, 18 16 घंटे क्रिकेट ही खेलते रहते थे। बिल्कुल खेलते रहते थे। अब आप ओ लेवल्स के बच्चे को जो बीकन हाउस में पढ़ अच्छा रहा वेट हो, ट्रेनिंग इनमें कोई जिम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, नहीं कुछ नहीं, रनिंग की अरे इनको पुशअप्स लगवाते थे हाँ। ग्राउंड के अंदर। मैं परसों गया था, हमारे एक बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं शुएब भाई, मैं उनके पास गया, शुएब और रहमान भाई, शुएब रहमान भाई के पास मैं गया, और अच्छा शुएब मोहम्मद भाई से भी मैंने पूछा, ये जो हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे, कहने लगे यार हमें तो, हम जब जाते थे ग्राउंड के अंदर, हमें तो वो बैठके भी लगवाते थे, पुशअप्स भी लगवाते थे। आज किसी एकेडमी में कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जिम बन गया जिम, मतलब इतना बर्गर बना दिया आपने बच्चे को, वो क्या डाइव मारेगा जाके। नहीं वो जिम भी जरूरी है भाई जिम जरूरी है, इतना बर्गर नहीं बनाए बच्चे को। अरे बर्गर बना दिया, ऐसा नहीं अरे है। मैं अपने बच्चे को छोड़ने जाता हूँ क्रिकेट के लिए हाँ। PIA एकेडमी, वो साला बॉल बराबर से उसकी गुजर जाती है, वो डाइव नहीं मारते। इशू ये पहले ना उस जमाने में ना वेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब वेट ट्रेनिंग आई है लेकिन जदीद तकाजों से हमान किया गया उसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसकी अफादियत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अफादियत हाँ नहीं लेकिन होगी। जितना ठोस जिस्म वो बनाता था, ग्राउंड की एक्सरसाइज बनाती थी आपकी बॉडी को। भाई वो ट्रफ पे नहीं दौड़ते थे, वो ग्रास पे नहीं दौड़ते थे, हम अच्छा उस जमाने में ना प्रोटीन पाउडर होता था ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अरे हम गुलशन इकबाल 13C में रहा करते थे, चिश्तिया ग्राउंड था बिल्कुल सामने, रोड क्रॉस करके बक्का रेस्टोरेंट के जस्ट ऑपोजिट, सारी उम्र उस सीमेंट की पिच के ऊपर अच्छा उस क्रिकेट जमाने खेली। में ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि खाने में आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, नहीं कितने कार्ब ले रहे हैं, कितनी, अब तो भाई खाना भी आदमी कैलकुलेट करके खा रहा है आज का क्रिकेटर। बिल्कुल उस जमाने में तो वो यहाँ क्रिकेट खेलने का मजा कि उसने निहारी खानी, लस्सी पीनी, इनाम में यही तो मिलता था आपको, 1000 रुपए देते हैं, अब आपने जो है जाहिद की निहारी खानी है जाके। अच्छा पैसे भी जो जीतते थे ना, जो क्रिकेट टीमें जीतती थी, तो उसके बाद वापसी में धमतल पे हलवा पूरी का नाम था। हाँ तो कोई वहां है नहीं, जो अभी आप खिलाड़ी रात को बोलो तुम हलवा पूरी खा रहे हलवा हो, पूरी करो यार, हमारे इतने फैट हो जाएंगे फल्ला, वहां तो फैट बैठ के भी जमाने में कोई कुछ नहीं था। अच्छा जब से अकेडमीज की मोहताज हुई क्रिकेट, खाली यहाँ नहीं, हम दुनिया के दीगर हिस्सों में भी देखें, जब जब कमर्शियलिज्म बढ़ गया ना, तो टैलेंट कम हो गया। पैसे वाले के पास आपको सब कुछ मिलता है, मेरी ये बात थोड़ी सी तल्ख है। असल में मैं जुनैद भाई एक और पहलू है, टैलेंट कम नहीं हुआ, आपके यहाँ सिफारिश कल्चर ताकतवर हो गया, क्योंकि उसमें ग्लैमर इतना ज्यादा आया ना, ग्लैमर ज्यादा आ गया। उस जमाने में इतना ग्लैमर नहीं था,
उस जमाने में आपके बेहतरीन क्रिकेटर भी जो है ना वो 80 गज के 120 गज के मकान में रह रहा होता था। अरे मियाँदाद कितने अरसे तक जो गुलबर्ग में रहता रहा, किसी को अरे जावेद भाई के बड़े भाई बशीर मियांदाद फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर, हाँ। पार्क व्यू फ्लैट थे गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A के अंदर। उस जमाने में क्रिकेटर की शर्ट नहीं देखी जाती थी, कौन सा ब्रांड पहना हुआ नहीं है, नहीं जींस की नहीं, कौन कुछ सी नहीं था। ब्रांड पहना हुआ है, जूते कौन से पहना हमने हुआ है। जावेद भाई को, जावेद मियांदाद को हमने हलीम का घोटा लगाते हुए अपने घर पे बारहा देखा है। अच्छा, किसी भी क्रिकेट जितनी लग्जरीज गाड़ी आज के क्रिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने नहीं इस्तेमाल की कभी। कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि भाई क्रिकेटर भी इस्तेमाल कर सकता है। वो उसका सारा शौक उस जमाने में पैसा कमाना नहीं था, उसका शौक क्रिकेट खेलना था। चले अच्छी बात है, पैसा आ गया, लेकिन भाई ग्लैमर बढ़ा, पैसा आया, सिफारिश कल्चर ताकतवर हुआ। ये जो है ना वो टैलेंट की मौत बना, बिल्कुल। ये सलाहियत की मौत बना, उसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हुए। तो ये भी एक बड़ा एक पहलू है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आपसे ज्यादा ग्लैमर, पाकिस्तान से ज्यादा ग्लैमर इंडिया में है। पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा पैसा क्रिकेट के अंदर इंडिया में इन्वॉल्व है। अभी आप धोनी का या विराट मैं तो अभी कोहली का, देख रहा था कि वो तो वहां के अमीर तरीन लोगों में शुमार जी, होते हैं। मतलब अगर कितने 100 करोड़ का धोनी ने बंगला। करोड़ों रुपए तो अपने फैंस के फाइन देने में भर दिए, लोग आके उससे लिपट जाते हैं, 10 लाख का फैन लग गया, वो कहता मैं ही दूंगा। अच्छा, वो अग्रेसिव आदमी, उसके ऊपर भी फाइन लगते रहते हैं, वो अपने भी फाइन देता है। करोड़ों रुपए तो उसने अभी आईपीएल के अपने फाइन देने में चुका दिए। लेकिन और इंडियन करोड़ों रुपया, पाकिस्तानी करोड़ों रुपया नहीं, इंडियन करोड़ों रुपया, जो कि आपके यहाँ कई गुना ज्यादा बन जाता है उनसे। तो इतना, लेकिन वहां पे एक भेलपुरी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी टीम में आ जाता है। नहीं, यहाँ भी आ तो यार, पंजाब के कितने देहातों से, अब केपी के कितने पसमानदा इलाकों से लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये हकीकत है, इस सारे सूरत हाल में जो है ग्लैमर, सिफारिश बहुत ताकतवर हो गई, और बहुत बहुत ताकतवर। सारे इसमें जो है ना गैर अखलाकी मामला भी जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। बहरहाल आज के लिए इतने ही, मेरे ख्याल है इस मौजू को इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा किसी नए मौजू के साथ, नई मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।